संसार में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती। गणना केवल मनुष्यों की होती है, मानवेतर प्राणियों की गणना संभव ही नहीं है। संसार में मच्छर हैं, मछली है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इनकी गणना कौन कर सकता है? कोई सरकार गणना नहीं कर सकती। विश्व की बढ़ती हुई आबादी में संपूर्ण संसार में 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है। जनसंख्या में भारत का दूसरा नंबर है, पहला नंबर चीन का है, दूसरा नंबर भारत का है। चीन की सरकार ने कड़ा कानून बनाया है कि एक आदमी एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, दूसरा नहीं। किंतु भारत सरकार वोट के नाते कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। ऐसा लगता है कि थोड़े दिन में भारत नंबर 1 में चला जाएगा, चीन नंबर 2 में पहुंच जाएगा। यहाँ आबादी बहुत तेजी, एक साल में बहुत आबादी बढ़ जाती है। इसलिए किंतु प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है, उसके पास बौद्धिक क्षमता है और नर और नारी दोनों समान प्राणी हैं। जैसे अभी साहब तुलना कर रहे थे कल्पना के, उसके संबंध में दोनों मानव शरीरधारी हैं, दोनों के पास क्षमता है। नारी को प्रायः हीन भावनाओं से कुछ समय से देखा जा रहा था, किंतु ये वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है। नर और नारी दोनों समान प्राणी हैं, दोनों के पास बौद्धिक क्षमता है, दोनों के पास हौसला है, दोनों आगे बढ़ सकते हैं, आवाज बढ़ रहे हैं। अब प्राचीन काल में भी दोनों आगे बढ़े थे, बीच में थोड़ा सा इन लेखकों ने उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए उनको स्तर गिराया। मनुष्य जीवन में अनेक कलाओं को सीखता है। संसार में 2 कलाएं मुख्य हैं, एक जीव को उपार्जन की कला और एक जीव के कल्याण की कला। ये 2 कलाएं मुख्य हैं। जीव को उपार्जन की कला सीखने के लिए तो आदमी बहुत प्रयास किया है, उसमें सफलता भी मिली है। जीव के कल्याण के संबंध में कम चिंतन किया, कम पुरुषार्थ किया है। आज आवश्यकता है दोनों तरफ हमारा ध्यान जाए। जीव को उपार्जन के लिए धन की जरूरत है, जीव के कल्याण के लिए साधना की जरूरत है, बोध की जरूरत है। बोध जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो जैसे साहब बता रहे थे, कितने अंधविश्वास, दिशा, अपशगुन, तमाम तरह की कल्पनाएं हैं। बोध होने पर वे कल्पनाएं शांत हो जाती हैं, कल्पनाओं का करने वाला चेतन स्वयं रह जाता है, बाकी सब छूट जाता है। बोध प्राप्ति के लिए हमें वृद्ध विवेक संपन्न सद्गुरु और संत चाहिए, जिनके आधार से हमें बोध प्राप्त होता है। अबोध दशा में प्राणी जब रहता है तो उसकी सोच सही नहीं रहती है, और सोच सही न होने से न खाना सही है, न पीना सही है, न जीना सही है। अब फिर जब दुख पाता है तो तमाम तरह की कल्पना करता है कि विधाता दुख देता है, ईश्वर दुख देता है, कलयुग का जमाना दुख देता है। अपने से भिन्न सब पर दोषारोपण करता रहता है। अब बोध प्राप्त जब हो जाता है, किसी पर कोई दोषारोपण नहीं करता, स्वयं अनुसंधान करता है कि जीवन जीने में भूल हुई है, उसी का यह परिणाम है, और उस भूल को सुधारता है। और इसी जीवन में ऐसा दिव्य जीवन जीता है कि इसी संसार में रहते हुए बहुत प्रपंचों से जीते जी वो मुक्त हो जाता है, शांतमय जीवन, दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मैं कल बतला रहा था, तमाम आदमी जानते हैं, किंतु दुख में से सुख बनाने की कला बहुत कम लोग जानते हैं, और ये कला सबको सीखना चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं है
जिसके जीवन में दुख ना आता, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके जीवन में भी बहुत दुख आया। कहाँ राज तिलक था, कहाँ 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, कहाँ पिताश्री का शरीर शांत हो जाता है, महारानी सीता जी का शरीर शांत हो जाता है, भगवान राम हा सीते कह के रह जाते हैं। कृष्ण भगवान को मथुरा छोड़ करके द्वारकापुरी जाना पड़ता है, इतना दुख आया था, अगर रहते तो मारे जाते। इसलिए सबके जीवन में दुख आता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। देखो सुबह का दृश्य कितना सुंदर होता है, दोपहर में सूरज की ओर देखो तो बहुत कठिनाई मालूम होती है, शाम को फिर शीतल हो जाता है, रात में देखो तो दिखता ही नहीं, उसके कितना उतार चढ़ाव आता है। जिस बच्चे को माँ प्यार से गोदी में बैठा कर दूध पिलाती है, एक दिन वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि माँ गोदी में बैठा कर दूध नहीं पिला सकती। सब अंतर देखा जाता है। इसलिए हर आदमी को जीवन में जो दुख आता है उसे सुख बनाने की कला मालूम होनी चाहिए। कैसे हम विपरीत स्थिति में उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं, और उसका मूल कारण केवल भीतर की सोच है। सोच में हम परिवर्तन कर दें, बस दुख बदल जाता है। सोच सही होनी चाहिए। आदमी की सोच सही नहीं है, इसलिए आदमी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति पाता है तो उसमें संभाल नहीं पाता है और दुखी हो जाता है। सोच भर ठीक कर ले, सब ठीक हो जाता है। आप कहें कोई उदाहरण दे जिससे बात समझ में आ जाए। एक आदमी था, इस्लामी था, चलते चलते थक गया था। थकने के बाद दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। नीचे से बालू वाली जमीन थी, वो तप रही थी, ऊपर से सूर्य तप रहा था, पैदल चल रहा था, बहुत दुखी था, नीचे से पैर जल रहे थे। अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था कि आए परवरदिगार, तो उन्हें कितनों के लिए गाड़ी दिया है, मोटर दिया, स्कूटर दिया, साइकिल दिया, जूता दिया, अरे मेरे लिए एक जूता तो दे देता। नीचे से तप रहा है, बालू जल रहा हूँ, चलना जरूरी है, इबादत कर रहा था, चल रहा था, दुखी था। थोड़ी देर के बाद देखता है कि एक आदमी आ रहा है उधर से, जिधर से वो जा रहा था उधर से वो आ रहा था, गांठी से नीचे उसके पास पैर ही नहीं थे, और हाथ का सहारा करके धीरे धीरे खिसकता हुआ आ रहा था। जैसे उसके नज़दीक पहुंचा, इतना खुश हुआ, इतना खुश, अरे अल्लाह ताला तेरी बड़ी मेहरबानी है, जूता नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम पैर तो सबूत दिया है, मेरे पास तो, इस बेचारे के पास तो पैर ही सबूत नहीं है। अभी उसको कुछ मिला नहीं है, किंतु उसका दुख कपूर की तरह उड़ गया, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं था सबूत। जब आदमी अपने से बहुत दुखी सुखी व्यक्ति को देखता है तब उसके अंदर अभाव की अनुभूति होती है, और जब अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखता है तो उसके अंदर भाव होता है, उसका दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। ये है दुख में से सुख बनाने की कला। एक लड़की थी, उसकी 14 वर्ष की अवस्था में घर के लोगों ने जबरदस्ती से शादी कर दिया। वो शादी नहीं करना चाहिए। बंधुओं ध्यान से बहुत सुनना, कम लोग बताते हैं। जीवन में शादी कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। प्रायः लोग 18-17 साल के हो जाते हैं तो सबसे पहला काम उसका शादी कर देते हैं, उसको आगे बढ़ने की योग्यताओं से सब रोक देते हैं, उसकी क्षमता विकसित नहीं हो पाती। आज का तो कुछ सुधरा हुआ समय है, पहले तो 6-7 साल की अवस्था में, मैं राजस्थान में एक बार कार्यक्रम में था तो लड़की को गोद में लेकर लोग शादी कर रहे थे, बाल विवाह। तो मैंने कहा ये थाने के सामने है, थाने वाले कुछ बोलते नहीं। कहा साहब ये क्या बोलेंगे, हमारी परंपरा यही है। तो बहुत विचित्र लगता है। शादी करना जरूरी नहीं है, शादी या साधना दो में से एक का चुनाव करना पड़ता है, और चुनाव करने में जो व्यक्ति भूल करता है उसको जीवन भर रोना पड़ता है।
ठीक से चिंतन नहीं होता, गुरुजनों के द्वारा हमें बोध शक्ति नहीं प्राप्त करते हैं, और उसी का परिणाम है स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है। जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही जीवन समाप्त हो जाता है। जो करना चाहिए वो रह जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन बीत जाता है। बहुत बड़ी भूल होती है आदमी की। तो वो शादी नहीं करना चाहती थी, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, साधना करूँगी, भक्ति करूँगी, अपना जीवन बिताऊँगी। जैसे मीरा देवी ने जीवन बिताया है वैसे मैं भी अपना जीवन बिताऊँगी। परिवार के लोगों को समझ में थोड़ा कमी थी, पैसा बहुत था और उनकी सोच अलग थी। जबरदस्ती शादी कर दिए। 15 वर्ष की अवस्था में 14 वर्ष के बाद शादी हुई। 1 साल के बाद पति देवता का शरीर शांत हो गया। सेठ घर की लड़की थी, दोबारा शादी नहीं हो सकती थी, वो कर भी नहीं सकते थे। अब उसके पास इतनी अच्छी समझ थी, उसने कहा साहब थोड़ा सा पाप उदय था तो मेरी शादी हो गई, पाप खत्म हो गया, पुण्य उदय हो गया, सब छुट्टी पा गई मैं। इतना खुश अगर हद से ज़्यादा आश्रम बना करके रहती है, बढ़िया प्रचार करती है, और जो इस प्रकार की दशा मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो जीवन भर रो रो के बिताती कि मैं बहुत भागिनी हूँ, बहुत पापनी हूँ, पति मर गया, अब कैसे जिंदगी जीऊँगी, क्या होगा। आदमी की भीतर की केवल सोच सही हो जाए तो हर आदमी दुख को सुख में बदल सकता है। भीतर की सोच सही हो जाए। भीतर की सोच सही नहीं होती है तब आदमी दुखी रहता है। भीतर की सोच सही, दुख समाप्त। एक पंडित जी का उदाहरण सुना दूं। एक पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी, बड़े अच्छे कथाकार थे, खूब बढ़िया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। एक श्रद्धालु सज्जन मिले, उन्होंने कहा भगवान हमें भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान करें। सत्यनारायण भगवान की कथा में महिमा में ऐसा लिख दिया गया है, उसी से प्रभावित होकर के लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। अगर वो नहीं लिखा होता तो उसको लोग बहुत कम सुनते हैं। उसमें लिखा गया है कि लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परम ययो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से इस लोक में सुख की प्राप्ति, परलोक में मोक्ष गति हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी महिमा लिख दिया गया, केवल कथा सुनने से इस लोक में सुख मिलेगा और परलोक में मोक्ष मिल जाएगा। न साधना की जरूरत है, न तपश्चर्या की जरूरत है, न ध्यान की, न भक्ति की, न वैराग की, केवल कथा सुनने मात्र से हो जाता है। तो श्रद्धालु सज्जन ने कहा कि हमको भी कथा सुनाने का सौभाग्य प्रदान करें। पंडित जी ने कहा ठीक है, पूर्णमासी आने वाली है, पूर्णमासी को दिन लोग अच्छा समझते हैं, पूर्णमासी के दिन हम आपको कथा सुनाएंगे। आप घर की सफाई करें, प्रसाद की व्यवस्था करें, अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें, जिससे तमाम लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का सुअवसर मिले। प्रतीक्षा में बहुत आनंद होता है। प्रतीक्षा करते रहे, पूर्णमासी का दिन आया, मकान की सफाई हुई, मित्रों को निमंत्रण दिए, प्रसाद की सुंदर व्यवस्था हुई, पंडित जी आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, सम्मान करते हैं। बहुत अच्छे वातावरण में कथा पूरी होती है। ये कथा एक माध्यम है दान पुण्य करने का। जिसके मन में श्रद्धा होती है वो कथा के माध्यम से बहुत कुछ दान पुण्य करता है। पंडित जी को उन्होंने बहुत कुछ संपत्ति दिया, वस्त्र दिए, तमाम चीज़ों को दान में दिया, और पंडित जी से निवेदन किया कि पंडित जी आज रात रुक जाइए, यहाँ भोजन बनाइए, खाइए, सुबह हम आपको पहुँचा देंगे। पंडित जी ने कहा पास में गांव है, हम चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं रुके। सायंकाल हो गया था। जैसे आगे बढ़ते हैं, गांव से बाहर निकलते हैं, बगीचा पड़ता है, वहाँ एक आदमी ऐसा मिला जो राइफलधारी हो गया। आदमी से बढ़कर कोई देवता नहीं और आदमी से बढ़कर कोई शैतान भी नहीं। राइफलधारी आदमी मिला, देखा पंडित जी टीका टपाकर लगाए हैं, कहीं कथा से आ रहे हैं, इनके पास सामान बहुत है। उसने कहा पंडित जी जिंदा रहना चाहते तो चुपचाप खड़े हो जाओ। अब कोई आदमी मरना थोड़ी चाहता है, सभी आदमी जिंदा रहना चाहते। पंडित जी तुरंत समझ गए कि अगर एक कदम आगे बढ़े तो ये गोली मार देगा। चुपचाप खड़े हो गए। तुरंत उसने सब देखा और सब देख करके कहा तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, एक चीज जो चाहो तुम ले लो, मैं दे दूंगा।
दो चीज मैं लूंगा, एक चीज तुमको दूंगा। तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं, तुम्हारे पास संपत्ति भी है, तुम्हारे पास जान भी है। जान है, सामान है, भगवान है। इन तीन में से एक ले लो, दो मैं लूंगा। पंडित जी सोचते हैं कि दिन भर मैं परिश्रम किया हूं, कथा सुनाया हूं, इतना सामान मिला, लाओ सामान ले लूं और ये दो चीज अपना ये ले। फिर पंडित जी सोचने लगे अगर सामान मैं ले लिया और जान ये ले लेगा तो सामान क्या होगा। फिर सोचने लगे कि अच्छा चलो भगवान को ले ले, तीन लोक के मालिक है ठाकुर जी, आप देखते हैं ना, तीन लोक के मालिक है ठाकुर जी, सारे मनोरथ पूरा करते हैं, तो चलो मैं ठाकुर जी को ले लूँ। फिर सोचने लगा कि ठाकुर जी को मैं ले लिया और जान ये ले लेगा तो ठाकुर जी किस काम आएंगे। तो उसको निर्णय करने में थोड़ा सा विलंब लग गया। और जो ये खराब प्रकृति के आदमी होते हैं, ये आंधी और तूफान के सरीखे आते हैं। तुरंत उन्होंने डांटते हुए कहा, पंडित जी जल्दी निर्णय करो, तुम्हें क्या चाहिए, सही सही बताओ, जल्दी करो। पंडित जी सही निर्णय पर पहुंच गए, कहे जान हमें दे दो, बाकी तुम सब ले लो। पंडित जी ने कहा जान हमें दे दो, बाकी तुम ले लो, धन ले लो, ठाकुर जी को ले लो। पंडित जी सही निर्णय पर पहुंचे, जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। शरीर के अंदर जान है तो सब व्यक्ति अपने हैं, सब पदार्थ अपना है, और जान चली गई तो यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पदार्थ भी अपना नहीं है। आप लोग इस गांव में रहते हैं, देखे होंगे जो पुराने पुराने लोग चले गए, वो लौट के फिर वापस नहीं आए कि भैया तुम क्या कर रहे हो, घटा दिए हमारा माल की बढ़ा दिए, तुम क्या करते हो, कोई देखने नहीं आता। जब तक जान है तब तक मंदिर में पूजा हो रही, मस्जिद में नमाज पढ़ा जा रहा है, गिरजाघर में प्रार्थना हो रही, गुरुद्वारा में सब हो रहा है, राजकाज चल रहा, खेती व्यापार धंधा सब चल रहा है। अगर जान चली गई तब सब बंद हो जाएगा। ठाकुर जी का भोग कौन लगाएगा, मस्जिद में अजान कौन करेगा, सब बंद हो जाएगा। सर्वोपरि सत्ता ये जान है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। पंडित जी की जब सोच सही हो गई तब उनका दुख कपूर की तरह उड़ गया। वो सोचे थे कि दिन भर मैं परिश्रम करके इतना धन पाया हूँ, इतना सामान पाया हूँ, हाय मेरा धन, हाय मेरा धन, ये ले लेगा, नहीं मैं धन लूंगा। और जब वो भीतर की सोच सही हो गई कि अगर धन मैं लिया और जान ये ले लिया तो धन किस काम में आएगा, भीतर की स्थिति बदल गई। अब धन को, जिस धन के सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, जिस धन को कमाए थे, वो धन को तुरंत छोड़ दिए, कहे कि मुझे जान चाहिए, बाकी तुम सब ले जाओ। आदमी का लक्ष्य अगर सही हो जाए, उसकी सोच सही हो जाए, तो हर आदमी सुखमय जीवन जी सकता है। एक भगत जी आए और साहेब बंदगी किए, मैंने कुशल मंगल पूछा, कहे साहब आशीर्वाद चाहिए मुझे। मैंने कहा किस चीज़ का? कहे हमारे कोई संतान नहीं है, हमें लोग निर्वंशी कहते हैं, और कहते हैं निर्वंशी का मुख देखना अपशगुन होता है, पाप होता है। महाराज इस दुख से हमें छुड़ाइए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमें कोई संतान हो जाए। मैंने कहा आप बहुत गलत जगह पर आ गए हो। साधु तो पक्के निर्वंशी होते हैं। अगर निर्वंशी का मुख देखना अपशगुन है, पाप है, तो किसी आदमी को साधु को दर्शन नहीं करना चाहिए। ये तो पहले से जड़ पल्लव सब काट दिए हैं। अब आपको तो कभी हो भी सकता है, यहाँ तो कुछ नहीं संभव। उसको समझाते समझाते उसने कहा, अंतिम में हाथ जोड़ा, कहा साहब हमको भी आशीर्वाद दीजिए, अब भक्ति करें, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। समझ जब ठीक हो गई तो उनका दुख कपूर की तरह उड़ गया। मैंने कहा कबीर साहब को लो, सनक सनंदन सनातन कुमार को लो, दयानंद जी को लो, विवेकानंद जी को लो। संसार में अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने त्याग और तप में साधना निष्ठ जीवन जिया है। क्या वो सब नरक में चले जाएंगे? ये बहुत अंधविश्वास है, गलत दृष्टिकोण है, आदमी की सोच सही नहीं है। उसमें लिख दिया गया पुम त्रायते इति पुत्रः, पुम नाम का एक नरक है, और उस नरक से जो रक्षा करता है उसका नाम है पुत्र, और जिसके पुत्र नहीं होते पुम नाम का नरक रिजर्वेशन रहता है। आप सोचिए कितने घोर अंधविश्वास की बात लिखी गई है। ग्रंथों में सब वाणियाँ सही नहीं लिखी गई है। आदमी तो केवल चीज़ों की परख करता है। सुबह जाता है फल की दुकान में,
उसकी परख करता है, सब्जी की दुकान में जाता परख करता है ताज़ा माल है कि बासी है, कपड़ा खरीदता है उसकी परख करता है, सोना चांदी खरीदता उसकी परख करता है, गेहूं चावल खरीदता उसकी परख करता है, किंतु ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता, उसको मान लेता है कि सब सच है। उसकी भी बंधुओं परख करो। अगर आदमी ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख करने लग जाएगा तो बहुत सा अंधविश्वास अपने आप समाप्त हो जाएगा। साहब कहते हैं, परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो। विश्वास पर साहब बल नहीं देते। ग्रंथों में लिखी हुई वाणी पर जो लोग कहते विश्वास करो, महात्माओं ने लिखा है, हमारे पूर्वजों ने लिखा है, बड़े ग्रंथ में लिखा है और इस पर विश्वास करो, साहब विश्वास की बात नहीं करते। व्यवहार में विश्वास की जरूरत है, ग्रंथ में जो वाणी लिखी उस पर परख की जरूरत है। परख के बिना आदमी स्वर्ग के चक्कर में, नरक के चक्कर में पड़ करके क्या क्या कर रहा है, तमाम प्राणियों की हत्या कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है और बकरा मुर्गा चढ़ा रहा है निर्जीव मूर्तियों के सामने। वो परख नहीं करता कि हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमारी परंपरा से लोग मानते आए हैं, क्या वो समझदार नहीं थे क्या? इस प्रकार से परख नहीं करता है, परख के बिना भूला हुआ है, भटका हुआ है। आज आवश्यकता है कि हम अपने ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की भी परख करें, अपनी मान्यताओं की भी परख करें। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं, किसी पारखी संतों के पास, भक्तों के पास जाकर अपनी मान्यता को परखाते नहीं, पता इसलिए कसौटी में नहीं कसते, वो अंधविश्वास जो कहते हैं सुरक्षित रहता है। सुबह होते ही कहते विधवा स्त्री को देख ले तो फिर उसका दिन पार नहीं होगा। ये मानंदी है, इसकी हम परख नहीं करते हैं। ग्रंथ में भी लिख दिया गया, पति वंचक परिपत्रत करई, रव रव नरक कलप सत परई, पद पदकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होय पाए तरुण। इन चौपाइयों के कारण से हिंदू समाज में जो विधवा माताएं हैं उनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, कहते हैं अभागिन है, और उसके बच्चे की भी शादी होगी तो उसको मांगलिक कार्यों में नहीं बैठने देती। ये बिल्कुल गलत है। विधवा स्त्री का जीवन उसी प्रकार से पवित्र है जैसे एक वैरागवान संत का जीवन निर्मल होता है, इसी प्रकार से विधवा का भी जीवन पवित्र होता है। उसको देखने से अपशगुन होने की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। उसका जीवन त्याग तप में होता है, उसको हे दृष्टि से नहीं आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। मेरी पुस्तक है, परंतु इस समय समाप्त है, यहाँ पर नारी नाम की पुस्तक है और उसमें शीर्षक है विधवा। मैं खूब विस्तार से इसको लिखा हूँ कि इस प्रकार से नारी जगत में ये घोर अंधविश्वास है, विधवाओं को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए और सम्मानित हैं, हमारी अपनी नज़रों में परिवर्तन करना चाहिए, हमारी दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए। हमें वास्तविकता का बोध नहीं है, जैसे हमें बता दिया गया वैसे हम मानने लग जाए। और आज भी परख नहीं करते, सोम शनिश्चर पूर्व न चालो, मंगल बुध उत्तर दिशकारो। सोमवार शनिश्चर को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, पूरब नहीं चलना चाहिए। अब भारतवर्ष की गाड़ियाँ सब दिन सब रोज चलती हैं। तो इस प्रकार से आदमी अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता, अंधविश्वास में पढ़ करके उन्हीं मान्यताओं को दोहराता जाता है और समाज में पुनरावृत्ति होती रहती है। इसीलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग से हमें सत्य का बोध होता है। जो अंधविश्वास है उससे हम छुट्टी पाते हैं, और अंधविश्वास में न हमारा पैसा जाता है, न समय जाता है, और न कोई शक्ति नष्ट होती है। तो इस प्रकार से अंधविश्वास से जब ऊपर उठ जाते हैं तो सब शक्ति संचित हो जाती है, बच जाती है अंधविश्वास से, और जीवन अच्छा जीने का सौभाग्य मिलता है। तो समाज में दो लाभ होता है। एक, समाज में स्वस्थ वातावरण बनता है। दूसरा, उस आदमी की लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत सज्जन आदमी है, बहुत बड़े दानी हैं, धर्मात्मा है, बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी का अनभल चाहते ही नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं अच्छा जीवन जीते हैं, समाज की भलाई करते हैं, और अच्छे संस्कार होने से सद्गति भी होती है। तो सत्संग से दोनों प्रकार का हमें लाभ होता है। एक, अच्छा जीवन जीने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है, सदाचार निष्ठ जीवन जीते हैं, और दूसरी बात, अंधविश्वासों से ऊपर उठकर सत्यनिष्ठ जीवन जीने का हमें सौभाग्य होता है। और जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको समाधान करने की शक्ति भी आती है, सूझबूझ भी आती है, क्योंकि अच्छी समझ हो जाती है। तो अच्छी समझ होने से समस्याओं का समाधान करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे एक परिवार था,
परिवार में जब शादी होती है तो पुरुष बहुत सीधा साधा आदमी था, पत्नी बहुत तेज दिमाग की थी। दोनों में कभी कभी नोक झोंक चलता था, किंतु किसी कारण से एक दिन ज़्यादा हो गया। पत्नी गुस्से में आकर के पति को उल्टा सीधा कहने लगे। पति चुपचाप खड़ा है, कुछ बोलता ही नहीं है। अब अकेले कब तक पत्नी लड़े, बोलते बोलते वो थक जाती है। अब थक जाती है, पति कुछ उत्तर ही नहीं देता है। जब कुछ उत्तर नहीं देता है तो पत्नी एकदम आपे से बाहर हो जाती है, कहती जानवर कहीं का बोलता ही नहीं। पत्नी एकदम गुस्से में आ गई, जानवर कहीं का बोलता ही नहीं, तो भी नहीं बोला, बोला ही नहीं, सब सुनता रहा चुपचाप जैसे कुछ नहीं हो। पति चला जाता, अपने कमरे में लेट जाता है। पत्नी का जब गुस्सा शांत हुआ तब उसके मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है कि अरे जिस पति को पाने की खुशी में मैंने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाई छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, कि मुझे पति मिल रहा है। जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी है, पैर में पायल है, माथे में सिंदूर, उस पति को मैंने जानवर कह दिया। उसको घोर पश्चाताप होता है। रोती सुसुकती हुई पति के कमरे में चली जाती है, कहती मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। पति कहता है पहले तुम गलती तो बताओ, तब मैं क्षमा करूं ना। अरे आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता तुमने क्या गलती किया, पहले तुम अपनी गलती बताओ तब मैं क्षमा करूं। अरे मैंने गुस्से में आकर के आपको जानवर कह दिया, मुझे क्षमा कर दो। मैं गुस्से में कह दिया है, अब होश में नहीं रही, मुझे क्षमा कर दो, यही मेरी गलती है। पति कहता अरे तुम तो बिल्कुल ठीक कही हो, इसमें क्या गलती है? तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, दोनों को मिलाकर तुमने जानवर का तो बिल्कुल सही सही कह दिया। तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर, जानवर का तुम तो सही सही कही, गलती कहाँ है? दोनों हंस दिए, दोनों के झंझट समाप्त हो गए। ये है समझदारी। अगर ऐसी समझदारी नहीं होती, कोई दूसरा पुरुष होता तो क्या करता? तब गोस्वामी जी की चौपाई याद करता, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अच्छी समझ की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। एक गृहस्थ आदमी थे, दोनों में विरोध था, दोनों पैसे वाले पार्टी थे, दोनों में विरोध था। बरसात का सीजन था तो उसकी गाड़ी जो है फंस जाती है, बैल को पीट रहा था, बैल काम नहीं कर रहे थे, गाड़ी निकल नहीं रही थी। जिस व्यक्ति से विरोध था उसके पास अच्छे बैल थे, वो देख लिया कि इनकी गाड़ी नहीं निकल रही, बैल पीटे जा रहे हैं, अपने बैल ले करके और उनको हटा करके बैलगाड़ी को बाहर निकाल दिया, अपने बैल से लगा करके। उस दिन से दोनों में बहुत प्रेम हो गया। उसने कहा भी नहीं और न मांगा, और ये जा करके अपना बैल ले करके निकाल दिए। इतनी समझ है कि आदमी दुखी है, भले हमारा विरोधी है, तो भी हमें जा करके इसका काम कर देना चाहिए। अब काम कर देने पर उस आदमी के हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि सारा विरोध समाप्त हो गया, दोनों प्रेम से रहने लगे। एक शायर की बात याद आती है, अगर बद आदमी अपनी बदी से बाज नहीं आता तो नेक को अपनी नेकी से क्यों बाज आना चाहिए। खराब आदमी जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो अच्छे आदमी को भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बुरयन भलयन संग भलयन करन, यह जग को व्यवहार। जो हमारे साथ अच्छा करता है हम उसके साथ अच्छा करते हैं, ये संसार का व्यवहार है। किंतु बुरयन संग भलयन करन, यह बिरला संसार। जो हमारा अहित सोचता है उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, ये बिरला कोई संसार में रहता है वो ऐसा सोचता है। जिस आदमी की सोच सही हो जाती है उस आदमी का जीवन अच्छा हो जाता है। अच्छा जीवन जीने की कला, दुख में से सुख बनाने की कला है अच्छी सोच का होना, अच्छी समझ का होना। अगर आदमी के पास अच्छी समझदारी प्राप्त हो जाती है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो वो उसमें समाधान निकाल लेता है। इसलिए कहा जाता है, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। किसी प्रकार से कैसी भी समस्या हो और अगर वो समस्या का समाधान मिल जाता है तो आदमी बहुत सुखमय जीवन जीता है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर आदमी के मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए कि 3 दिन का हमें समय मिला है, अमूल समय है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से।
जब तक जीवन है तब तक काम करना होगा और काम करना चाहिए। साहब ने बहुत सुंदर समाधान दिया है, तन से काम मन से राम, कहाँ ही कबीर सरें दोनों का। तन से काम करो जिससे निर्वाह में सुविधा हो, हमारा देश भौतिक समृद्धि से संपन्न हो, भौतिक विकास हो। और मन से राम का चिंतन करो जिससे समाज में सुव्यवस्था हो, समाज में शांति हो। राम का चिंतन न करके जो लोग गलत चिंतन करते हैं तभी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर आदमी राम का चिंतन करे तो समस्याएं समाधान हो जाएं और समस्याएं नई पैदा न हो। इसलिए सत्संग के लिए बहाना न बनाओ कि क्या करें, बहुत बिजी हैं साहब, समय नहीं मिलता है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। अरे काम को आगे करो या पीछे करो। सत्संग में आते हो, कोई काम रह जाता है तो जा करके बड़े श्रद्धा भाव से उस काम को पूरा करो, और अगर पहले कर लेते हो और अच्छा है। समय उसका आगे पीछे को, सत्संग फिर बाद में नहीं मिल सकता है। इसलिए सत्संग के समय पर आकर के बैठो, ध्यान से सुनो। यहाँ जीवन संबंधी चर्चा होती है, स्वर्ग नरक की चर्चा नहीं, अलग अलग से कहीं कुछ चर्चा नहीं है। जीवन हम कैसे अच्छा जीवन जिए, जो अच्छा जीवन जिया है उसी को लोगों ने देवी कहा, देवता कहा, तमाम उपाधियां जो दी हैं वो अच्छा जीवन जीने वालों के ही लोगों ने दिया। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। अच्छा जीवन जीने का हमें सुअवसर मिले और हम अच्छे नागरिक बन सकें, माता पिता के लिए गौरव बन सकें। जो बच्चे अच्छे निकल जाते हैं माता पिता उनको बड़े गौरव उनका बढ़ाते हैं। अच्छे बच्चे अच्छे संस्कार पा करके दो चीज़ों की वृद्धि होती है, एक धन की वृद्धि होती है, एक कुल की मर्यादा की वृद्धि होती है। आप बच्चों को खूब धन दे दीजिए, अच्छे संस्कार भरना दे दीजिए तो धन का दुरुपयोग करेंगे और कुल की मर्यादा में भी कलंक लगा देंगे। इसलिए बच्चों को धन देने के पहले अच्छे संस्कार दीजिए, जैसे बच्चे हमारे होनहार निकले, अच्छे संस्कारी बने, घर में बहुएं ठीक से सासों का आदर कर सके, सास जो है बहुओं को पुत्री के समान प्यार दे सके। ये तभी संभव है जब हमारी समझ अच्छी होगी तब। घर को स्वर्ग बनाना नरक बनाना बिल्कुल अपने हाथ में है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा नहीं होगा। दुर्योधन के घर में कितना धन था, रावण के घर में कितना धन था, किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ और बल्कि उलझ गए और मारे गए, दोनों तरफ के लोग मारे गए। इसलिए हर आदमी जहाँ जिस परिस्थिति में है और अगर उसके पास अच्छी समझ है तो आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। धन एक ऐसा साधन है कि आदमी का नाम अमर कर देता है। अगर उसका सदुपयोग हुआ, समाज की सेवा में लगा तो वो चीज़ें तो रह जाती हैं, आदमी विदा हो जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। और धन पा करके दूसरों को सताने में, दुख देने में, गलत खाने पीने में, गलत जीवन जीने में लगा देते हैं तो सदा के लिए जीवन कलंकित भी हो जाता है। इसके लिए उपयोग के लिए हमें सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि रहती है तो हम धन का सदुपयोग करते हैं, स्वास्थ्य का सदुपयोग करते हैं, पद का सदुपयोग करते हैं। कितने व्यक्ति पद पा जाते हैं और अच्छी समझ नहीं है तो सरकार से जो पैसा मिलता है वो वापस चला जाता है, काम ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए काम करने के लिए हमारे पास क्षमता चाहिए, समझ चाहिए। हमें 5 साल के लिए समय मिलता है, अच्छी तरह से समझ प्राप्त करके